वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाले एक ऐसे बड़े एजाज के हवाले से बात करते हैं कि जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुर्रहमान को उज़्बेकिस्तान की 100 साल पुरानी गवर्नमेंट और मारूफ यूनिवर्सिटी ताशकंद में मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से एम्बेसडर फॉर पीस का खिताब दिया गया है। ये खिताब हुकूमत रूस और हुकूमत उज़्बेकिस्तान के इश्तराक से डॉक्टर अब्दुर्रहमान को दिया गया। आपको बताएं कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान को बैनुल ममालिक हम आहंगी, बैनुल मज़ाहिब रवादारी, सहाफ़त और दीगर गैर मामूली इल्मी और तहकीकी नुमाया कामयाबियों के एतराफ़ में सफ़ीर बराए अमन का खिताब दिया गया, जबकि उज़्बेकिस्तान और रूस की गवर्नमेंट की जानिब से डॉक्टर अब्दुर्रहमान की कौमी और इलाकाई अमन काउंसिल के रुकन के तौर पर इंसानी खिदमात के जरिए अमन के कल्चर को फ़रोग़ देने और कायम करने के लिए उनकी जो आलमी काविशें हैं उनको सराहते हुए सफ़ीर बराए अमन के खिताब से नवाजा गया है। बिल्कुल, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सफ़ीर अमन का खिताब हासिल करने वाले कम उम्र तरीन पहले पाकिस्तानी भी बन चुके हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान को उनके विजन, आइडियोलॉजी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हम आहंगी और अमन के कल्चर को फ़रोग़ देने के नतीजे में सफ़ीर बराए अमन का खिताब दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपके तासुरात कैसे हैं और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। और ये एक्सपीरियंस ज़ाहिर है ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा मेरे मुल्क की नुमाइंदगी है। जब कहीं भी पाकिस्तान की बात आती है तो हम बढ़ चढ़ की कोशिश करते हैं कि कहीं भी अपने से ज़्यादा कुछ ऐसा कर गुजरें जहाँ पे मेरे मुल्क का नाम, पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर सकें और कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हमारी सोसाइटी को और मिनहसुल कौम हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो जब इन मसाइल के अंदर हम इतने घिरे हुए हैं और इन मसाइल का बहुत एक बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इन चीज़ों का शिकार हैं, तो हमें फिर अपनी सारी गैरत को और अपनी सारी चीज़ों को और कहीं ना कहीं बैरून मुल्क रहते हुए आपको अपनी किसी न किसी चीज़ को देखते हुए अपनी गैरत का मसला आ जाता है। तो उन सारी चीज़ों को पसे पुष्ट रखते हुए पाकिस्तान का नाम जहाँ पर आएगा तो हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान का जो है सर फख्र से बुलंद करें। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं खुश हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया और कुछ ऐसा कर गुजरा हूँ कि जिसकी वजह से आज मेरी वजह से या मेरे जैसे और भी जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान का नाम सर बुलंद रहता है हमेशा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सर्विसेज रही हैं टुवर्ड्स उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो किन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, किस तरीके से ये तासुर देने की मजीद कोशिश की जाती रहेगी कि पाकिस्तान भी अमन का ख्वाह है, और दूसरा ये भी क्या स्पेशलिटीज रही हैं आपकी जिस तरीके से आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा हुआ है? जी, डॉक्टर के हवाले से मैं पहले इसको एड्रेस करता हूँ। ये अभी मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, क्योंकि मीडिया पे आता हूँ और उसके अलावा लड़कियों के साथ भी एक मेरा गहरा रिश्ता है। यही मेरा पहला प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे अपना नियो ही एक पहला इदारा था जिसने अपना प्लेटफॉर्म दिया और इसके बाद फिर मुझे मौके मिले दुनिया को नियो की स्क्रीन पर दिखाने के लिए, और इसके अलावा एक नियो की फैमिली के साथ जुड़कर काम करने का एक मुझे मौका मिला। तो फिर सब ने मुझे डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। तो अभी मेरा 1 साल रहता है MBBS कंप्लीट करने को, लेकिन वो फिर इस तरह का एक रिश्ता बन गया कि सभी मुझे डॉक्टर सो कॉल डॉक्टर कहने लगे। लेकिन 1 साल के बाद मेरा MBBS कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह फाइनली आई विल बी अ डॉक्टर। तो इस तरह जिस तरह आपने दूसरा सवाल किया है कि इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, देखिए हमें कंटिन्यू इस तरह करना है कि हमारा कंडक्ट कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। कल को जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम बैरून मुल्क सफर करते हैं, तो हमें वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। जब हम देखते हैं कि हमारे पासपोर्ट की अब आलमी सतह पर पजीराई नहीं रही, इसके अलावा हम और भी मुख्तलिफ मैदानों में तालीम के शोबों में यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, हम टॉप 500 में एग्जिस्ट नहीं करते, टॉप 100 में भी इवन हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो बहुत सारे हमें मसाइल हैं, हमें हर पहलू के ऊपर, हर किनारे के ऊपर संभल के चलना है। अपने पल दो पल की इज्जत को बचाने के लिए पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे नहीं लगाना, बल्कि जहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत और अपनी इज्जत को वहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा दो चीज़ों के दरमियान, तो अपनी इज्जत को और अपनी सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए और पसे पुश डालते हुए हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम करना है, अपने इदारों के लिए काम करना है, ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी के अंदर इजाफा हो, ताकि लोग हमें देखें तो हम चलते फिरते एम्बेसडर हैं जिस भी मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क का एक फेस है, रिफ्लेक्शन है। जहाँ पे भी हम किसी किस्म की कोई एक्ट करते हैं, किसी किस्म का कोई कंडक्ट हमारा होता है, तो लोग हमें बाद में देखते हैं,
ہمارے پاکستان کا جو لیبل ہے، ٹائٹل ہے، لوگ پہلے اس کو دیکھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا، ہمارے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ملک کی جو ہے کریڈیبلٹی، اس کے اوپر کویشچن مارک آتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر ہم ورکر ہیں باہر رہتے ہوئے یا کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات کا انجام دے رہے ہیں، تو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہاں کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا ہم صحیح پلیس پہ ہیں؟ اگر ہم رانگ وے پہ ہیں تو ہمیں رائٹ وے پہ آنے کا یہ ٹائم ہے، تاکہ پاکستان کے لیے ہم کچھ اس طرح کا کنٹریبیوٹ کر سکیں تاکہ ہماری وجہ سے پاکستان اچھے لفظوں میں یاد کیا جا سکے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اور تحقیقی میدان میں بھی کام کر رہے ہیں، کتاب بھی لکھ چکے ہیں، ایک بڑا ایوارڈ بھی اب اپنے نام کر چکے ہیں، تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ مجھے ہر ایک شخص کی ایک اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اپنے کچھ فن ہوتے ہیں، کچھ فری ٹائم میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میری شروع سے ایکٹیویٹیز کا ایک ہی مرکز اور فوکس تھا. میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ میں بکس لوں. مجھے پیرنٹس جب اپنے پیسے دیتے تھے اپنی پاکٹ منی کے، تو میں اس کی بکس خرید کے لے آتا تھا. مجھے انگلش میں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اردو میں پڑھنے کا، فارسی میں، عربی میں، بہت ساری کتابوں کو، زبانوں کو سیکھنے کا مجھے شوق تھا. تو اس وقت میرے روم میں 1000 سے زیادہ کتابیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے خریدی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں. تو میں ہمیشہ سے کتاب کو دیکھنا، کتاب کو پڑھنا، اس صحبت میں رہنا، اس کمپنی میں رہنا، یہ مجھے اچھا لگتا تھا. اور پھر جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو پھر میں اس قسم کی، کیونکہ میرا صرف فوکس جو ہے وہ اسٹڈی تھا، علم تھا، نالج تھا، انٹلیکچوئل کی کمپنی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر کچھ نوٹس بنانا شروع کیے. میں معاشرے میں دیکھتا تھا کہ ہماری نوجوان جو یوتھ ہے اس کو بہت سارے چیلنجز کا وہ شکار ہے، اخلاقی گراوٹ کا یہ قوم شکار ہے. تو میں پھر اس کے اوپر کچھ لکھتا رہتا تھا. تو جو میری کتاب ہے میں نے اس کو ٹائٹل بھی اسی نام سے دیا کہ اب اس کو عربی میں نے لکھا الاخلاق الحسنہ والاخلاق. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عبد الرحمان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن